हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें आपका 7 नंबर चैप्टर व्यापार और भूमंडलीकरण चल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भूमंडलीकरण के बारे में, है ना। जीविकोपार्जन और भूमंडलीकरण का संबंध क्या है। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि मतलब भूमंडलीकरण है ना का प्रक्रिया कैसे शुरू हुआ। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाँ आज पढ़ना है आपको भूमंडलीकरण के मतलब भूमंडलीकरण और जीविकोपार्जन में संबंध। तो सबसे पहले हम समझें कि भूमंडलीकरण होता क्या है, भूमंडलीकरण क्या है। भूमंडलीकरण क्या है, देखिए कहा जाता है भूमंडलीकरण का मतलब है कि, है ना, एक लाइन में समझिए कि पूरा विश्व जब एक गांव के रूप में बदल जाता है, संपूर्ण विश्व जब एक गांव के रूप में बदल जाए तो उसे भूमंडलीकरण कहेंगे, है ना। भूमि का एकीकरण, ठीक है, जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसमें दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया। इससे मतलब कि भूमंडलीकरण क्या एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि पूरा विश्व जब एक गाँव के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो समझिए क्या हो गया, भूमंडलीकरण हो गया। ठीक है, तो भूमंडलीकरण का जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें कहा जाता है कि भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, है ना, सब में समायोजन का प्रक्रिया है। मतलब राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से पूरा विश्व एक हो चुका है। पूरा विश्व को एक करना, विश्व के अलग अलग भागों में, है ना, मनोविज्ञान, विज्ञान स्तर पर, मतलब सभी स्तर पर एकीकृत करने का प्रयास कर रहा है। तो अर्थात कह सकते हैं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में, है ना, जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों द्वारा किए जाने वाला जो क्रियाकलाप है उसमें अगर एक रूपता आ जाएगा, समानता आ जाएगा तो समझिए क्या है वो भूमंडलीकरण है। जैसे वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, कल्चर, ठीक है, तो अगर एक हो जाए सब, पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी अगर स्थिति एक जैसा हो जाए तो समझिए भूमंडलीकरण है कि नहीं। सब भूमंडलीकरण के तहत ही होता है ना। जब अलग देश का कल्चर हमारा देश अपनाया जा रहा है, हमारे देश का कल्चर अलग देशों में अपनाया जा रहा है ना, तो समझिए क्या है वो सांस्कृतिक स्तर पे हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसका उदय की बात करें कि भूमंडलीकरण का उदय कैसे कैसे हुआ, तो भूमंडलीकरण का देखिए उदय में बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद है ना। कोई इतिहासकार मतलब किसी एक पक्ष में नहीं रहे, है ना। हर इतिहासकार जितने भी रहे हर बात अलग अलग बताएं। कुछ लोग का मानना है किसी न किसी, है ना, रूप में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया मानव इतिहास के आरंभ से चल रहा है। यानी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, जैसे जैसे मानव का विकास होता गया वैसे वैसे भूमंडलीकरण हुआ है ना, और समय के साथ बदलते गया। लेकिन कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं, है ना, कुछ इतिहासकार भूमंडलीकरण को पूंजीवाद से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जैसे जैसे पूंजी का विकास हुआ, जैसे जैसे पूंजीपतियों का विकास हुआ वैसे वैसे भूमंडलीकरण का विकास हुआ। ठीक है, तो यही देखिए, यही दो को धारणा है भूमंडलीकरण के उदय में, है ना। और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ऐसे कहा जाता है कि 19वीं सदी के मध्य से लेकर प्रथम महायुद्ध के आरंभ तक काफ़ी तेज रहा, है ना। 19वीं सदी के मध्य से प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसके आरंभ तक बहुत तेज गति से हुआ, क्योंकि इसमें पूंजी, श्रम, है ना, वस्तु तीनों का समझ जाइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवाह बढ़ता गया, है ना। इसके दौरान तकनीकी का विकास हुआ, है ना। लेकिन 1914 से कहा जाता है कि 1914 से 1991 के बीच भूमंडलीकरण का प्रक्रिया काफ़ी धीमा हो गया, जिसका कारण क्या रहा, 2 विश्व युद्ध, साम्यवादी क्रांति, सोवियत संघ, उसके गुटों का निर्माण, उपनिवेशवाद की समाप्ति, भारत जैसे नए स्वतंत्र देशों का उदय, है ना, अपने बाजार सभी चीज़ के लिए आरक्षित करना, शीत युद्ध, ये सब प्रक्रिया जो है मतलब बिल्कुल पूंजी प्रवाह को रोक दिया। मतलब जिस वेग से 19वीं सदी के मध्य से 1914 तक बढ़ा, उस वेग से 1914 से 1991 तक नहीं बढ़ा, क्योंकि इसके पीछे कई कारण थे। 2 विश्व युद्ध हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, गुटों में मैंने कई गुटों का निर्माण हो गया, कई देशों का उदय हुआ, सब लोग शीत युद्ध किए, है ना। उसके बीच में मतलब कई देश सुरक्षा की दृष्टि से, कई दृष्टि से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, है ना, मतलब कह सकते हैं विकास के लिए आरक्षित करना, कई कारणों से कहा रहा भूमंडलीकरण धीमा पड़ गया। ठीक है, लेकिन 1991 के बाद पूंजीवाद का धारणा पूरे विश्व में फैलने लगा, है ना। और सबसे पहले याद रखिएगा भूमंडलीकरण शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किए, सर्वप्रथम प्रयोग
भूमंडलीकरण शब्द का किया गया 1990 में, है ना। 1990 में अमेरिका के ठीक है के जॉन विलियमसन, अमेरिका के जॉन, है ना, अमेरिका के जॉन विलियमसन, ठीक है। तो भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहला प्रयोग कौन किए? जॉन विलियमसन 1990 में। कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे, है ना। दक्षिण अमेरिका में, है ना, इसे महत्वपूर्ण नीति माना गया, आर्थिक नीतियों को शुरुआत किया गया, ठीक है। और धीरे धीरे पूरा विश्व समझ सकते हैं अर्थतंत्र के रूप से, अर्थव्यवस्था के रूप से सब लोग एकीकृत हो गए। इसी बीच में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बोलबाला चलने लगा, है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनी समझ ही रहे होंगे, जब कोई एक कंपनी, है ना, एक कंपनी एक साथ एक समय में मैंने कई देशों में अपना व्यापार व्यवसाय कर रहा है, कोई कंपनी कई देशों में एक ही साथ व्यापार व्यवसाय करता है तो उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, ठीक है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कल बताए थे आप लोग को, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग बताया गया है ना। सबका जो उदय हुआ इस तरह से क्या हुआ, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ने लगा, है ना। तो आज अगर हम जीविकोपार्जन की दृष्टि से देखें, जीविकोपार्जन का मतलब समझ ही रहे हैं ना, मतलब जीविका को उपार्जन करने के लिए जो काम करते हैं हम लोग, जीविकोपार्जन की दृष्टि से, तो जीविकोपार्जन और भूमंडलीकरण का अगर संबंध जोड़े हम, तो अभी के दिनों में, वर्तमान समय में भूमंडलीकरण के प्रभाव को आर्थिक क्षेत्र में अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है ना। आर्थिक रूप में मतलब आर्थिक क्षेत्रों में भूमंडलीकरण के प्रभाव को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, ठीक है। देखिए, क्योंकि शीत युद्ध के बाद से, है ना, शीत युद्ध के बाद से सैनिक शक्ति को आर्थिक शक्ति द्वारा पीछे छोड़ दिया गया। मतलब पहले जाना जाता कैसे, मान लीजिए किसी देश के पास कितना सैनिक है, कितना सेना युद्ध करने वाला है, इस आधार पर उनका समृद्धि व्यक्त किया जाता था। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज क्या है कि नागरिकों की समृद्धि कितना है, कितने नागरिक समृद्ध हैं, है ना। मतलब किस देश में, मतलब किसी देश में कितना नागरिक खुशहाल से जीवन जी रहा है, ठीक है। मुक्त बाजार, मुक्त व्यापार, खुली प्रतिस्पर्धा, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रचार प्रसार, निजीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, ये सब नीतियों के कारण क्या हो गया, आज ये सब भूमंडलीकरण के मुख्य तत्व हैं, है ना। यानी कहने का मतलब है कि वर्तमान समय में हम किसी भी देश का शक्ति सैनिक दृष्टि से नहीं, सैनिक शक्ति से नहीं, आर्थिक शक्ति से देखते हैं, नागरिक की समृद्धि के आधार पर देखते हैं, है ना कि सैनिकों की समृद्धि के आधार पर, ठीक है। दूसरा चीज़ देखिए, अभी हम लोग जिस समय में जी रहे हैं, है ना, अभी हम लोग जिस समय में जी रहे हैं, रह रहे हैं, मतलब हम लोग अपने आम जनजीवन पर भी इसका स्पष्ट प्रभाव देखते हैं। भूमंडलीकरण का हमारे जीवन पे भी गहरा प्रभाव है, क्योंकि भूमंडलीकरण के कारण हमारे जीविकोपार्जन के क्षेत्र में बहुत बदलाव आया, है ना। जैसे देखते थे पहले के दिनों में, मतलब गांव में, कस्बा में, शहरों में प्रमुख उद्योग धंधा कृषि सब होता था। लेकिन आज, है ना, बहुत सारा क्षेत्र खुल गया, जैसे यातायात का सुविधा, मतलब हर सेवा क्षेत्र एक तरह से कर सकते हैं। तृतीय क्षेत्र, जहाँ पे सेवा के बदले शुल्क लिया जाता है, यातायात सुविधा, दूरसंचार, सूचना तकनीकी, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, है ना, कॉल सेंटर, ये सब क्रियाकलाप के जरिए, इंटरनेट, ये सब के जरिए, है ना, आज कह सकते हैं भूमंडलीकरण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है ना। और लोगों को जीविकोपार्जन का नया नया साधन दे रहा है, अवसर मिल रहा है, ठीक है। और आज देख रहे हैं, चाहे गांव में रहिए या शहर में रहिए, आज देख रहे हैं मतलब सुविधा देने के लिए, मोबाइल फ़ोन, उससे संबंधित सुविधा देने के लिए, मतलब मान लीजिए कि नए नए दुकान खुल रहे हैं तो लोगों को रोज़गार का अवसर मिला। निजी कंपनी खुल रहा है ना, सरकारी तो है ही, साथ साथ निजी कंपनियां भी खुल रही है इसके लिए, बैंक, प्राइवेट बैंक भी खुल रहा है। तो ये सब भूमंडलीकरण का देन है ना। अगर ये सब नहीं रहता तो लोग एक ही काम करते, कृषि, है ना, तकनीकी नहीं आता, है ना, दूसरे देशों का तकनीकी हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो समझिए क्या होता है, सिर्फ कृषि पर डिपेंड रहते हैं, लोगों को ज़्यादा मौका नहीं मिलता। लेकिन आज, है ना, भारत या बिहार का पर्यटक स्थल बोधगया, राजगीर, इस समय देख सकते हैं कि कितने रोज़गार के नए अवसर खुले हैं। ट्रैवल एजेंसी, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, सब चीज़, डाक सेवा, कंप्यूटर दुकान, तस्वीर निकालना, लिखित सामग्री छापना, प्रिंटिंग, मैंने हर तरीके का सुविधा हो रहा है, रोज़गार के नए नए अवसर मिल रहे हैं भूमंडलीकरण से, है ना। अब पहले का बात नहीं, मतलब एक ही क्षेत्र पे लोग ज़्यादा डिपेंड हैं, आज तृतीय क्षेत्र पे लोग ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, है ना। और कहा जाता है कि भारत और बिहार के हज़ारों युवाओं को इससे रोज़गार भी मिला है
ठीक है। तो इस तरह कह सकते हैं कि आधुनिक युग में, है ना, भूमंडलीकरण का, विश्व बाजार का, है ना, मतलब आधुनिकृत अर्थतंत्र का बहुत ज़्यादा योगदान है। और ये सब मिल करके हर चीज़ को प्रभावित किया, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था प्रभावित तो हुआ ही हुआ। यानी कि भूमंडलीकरण कह सकते हैं, इसका प्रभाव, भूमंडलीकरण का जो प्रभाव है हमारे जनजीवन पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है ना, ख़त्म हो गया। और आपको अगले दिन इसमें आपको अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा। ठीक है। और किसी को अगर डाउट है या नोट्स चाहिए, है ना, तो आप मतलब कमेंट कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। ठीक है।